रौनक की झुलसाती धूप, सिर पर तपती धूप, चारों ओर फैला असीम रेगिस्तान। जहां तक नजर जाती है बस रेत ही रेत दिखाई देती है और बीच बीच में बस भ्रम ही भ्रम दिखता है। कभी ये पानी का मृग तृष्णा होता है, कभी भूत का साया। एक बार इंसान इस भ्रम के जाल में फंस गया तो निकलना लगभग असंभव हो जाता है। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है भ्रम, और इसी कमजोरी को छलिया अपने चालाक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वही जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हारा शिकार कर सकता है, और अंत में इंसान के पास सिर्फ पछतावा बचता है। राघव एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट था। पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों का शोध करता था। राजस्थान के महल, मकबरे, बावड़ियां किसी भी इतिहास प्रेमी या आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये जन्नत से कम नहीं। जितनी पुरानी ये इमारतें उतनी ही गहरी और रहस्यमयी उनकी कहानियां। राघव ने ठान लिया था कि अपना शोध कार्य राजस्थान से शुरू करेगा। कुछ दिनों तक राजस्थान में ही रहेगा। इसलिए उसने बीकानेर के पास एक पुराने सुनसान गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया। वो जगह सालों से बंद थी और पूरी तरह खाली और वीरान। शुरुआत ही दमदार थी। लोग उस गेस्ट हाउस में क्यों नहीं जाना चाहते? इस सवाल को सुलझाने में ही राघव को सबसे ज्यादा मजा आने वाला था। अपने जरूरी सामान को एक बैग में रखकर वो अपनी बाइक पर गांव की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो लिफ्ट की तलाश में खड़ा था। राघव ने बाइक रोकी और पूछा, क्या हुआ बाबा, यहाँ क्यों खड़े हो? बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से लिफ्ट मांगी। राघव ने भी बिना किसी झिझक के हाँ कर दी और उन्हें अपनी बाइक पर बैठा लिया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति बाइक पर बैठा, उसके हाथों का स्पर्श ठंडा जैसे बर्फ को छू लिया हो। चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। राघव को ये सब थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो गांव पहुंचा और गेस्ट हाउस के बारे में लोगों से पूछने लगा। गांव वाले उसे हैरानी और डर से देखने लगे। तभी गांव के मुखिया ने समझाते हुए कहा, बेटा, वो गेस्ट हाउस अब किसी के रहने का नहीं है। वो एक भ्रम है, आंखों का ऐसा भ्रम जो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वहां जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। वापस वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। उनकी बातें सुनकर राघव मुस्कुराया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि वो किसी पुरानी बिल्डिंग में जा रहा हो और लोगों के भूत प्रेत की बातें सुन रहा हो। हर पुरानी इमारत में कहानी भूतों की होती है, मगर वो सामने नहीं आते। इसलिए राघव ने लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे दादा, आप मेरे लिए परेशान मत हो। मैं एक शोध करता हूँ, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। यदि कुछ होगा तो वहां जाकर पता चल जाएगा। वैसे भी आप तो मेरे साथ ही आ रहे हैं, है ना दादा? दादा, राघव ने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। अरे, अब ये कहां चले गए? और मुझे पता कैसे नहीं चला? वो बाइक से कब उतरे? बेटा, कौन था तुम्हारे साथ? तुम किसकी बात कर रहे हो? वही बुजुर्ग जो मेरे साथ बाइक पर आए थे। शायद जब मैं आपसे बात कर रहा था तभी उतर कर चले गए होंगे। बेटा, जब तुमने बाइक रोकी तब बाइक पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? चलती बाइक से भला कोई बिना बताए कैसे उतर सकता है? मैंने तो सबसे पहले बाइक यहीं रोकी थी, उसके बाद ही तो वो कहीं चले गए होंगे। राघव ने ये तो कह दिया, मगर खुद हैरान था कि उसे बुजुर्ग के उतरने का किसी तरह पता ही नहीं चला। कहीं तुम चीलू की तो बात नहीं कर रहे? अरे दादा, ये क्या कह रहे हो आप? किसका नाम ले रहे हो? इन्हें जहां जाना हो जाने दो, लेकिन उसका नाम मत लो। अरे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये हमारे गांव का मेहमान है। यदि इसे कुछ हो गया तो इसे खो देंगे, मगर ये और उसका नाम लेने में हमें कुछ हो गया तो? अब आप किसकी बात कर रहे हैं? और उसका नाम लेने से क्या हो जाएगा? हम बस यही कह रहे हैं कि तुम उस गेस्ट हाउस में मत जाओ, और यदि वहां जाने की जिद है तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। हम जिसकी बात कर रहे हैं
वो भी वहीं फंसा हुआ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने राघव को रोकने की कोशिश की, मगर गांव वालों के मना करने के बावजूद राघव न रुका। वो पुराने गेस्ट हाउस की ओर बढ़ गया। उस गेस्ट हाउस के मालिक ने पूरे घर की, खासकर कमरों की साफ सफाई अच्छी तरह करवा दी थी। उस गेस्ट हाउस को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये जगह सालों से बंद थी, क्योंकि गेस्ट हाउस का मालिक चाहता था कि कोई वहां रुककर साबित कर दे कि वहां भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है। दिन भर के थके होने के कारण पहली रात राघव बिस्तर पर गिरते ही सो गया। उसके हिसाब से वहां सब कुछ ठीक था, मगर खिड़की से कोई तो रात भर उसे सोते हुए देख रहा था। अगली सुबह राघव अपनी साइट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये गांव वाले भी न जाने क्यों बातें मनाते हैं। यहाँ तो मुझे कल रात कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहाँ सब कुछ तो नॉर्मल है। वो खुद से ही बातें करता हुआ तैयार हो रहा था, जिसके बाद वो वहां से चला गया, मगर उसका प्रतिबिंब अभी भी आईने में देख रहा था। अगली रात भी वहां कुछ तो था जो राघव ने महसूस किया। बाहर तपता हुआ रेगिस्तान होने के बावजूद कमरे में अत्यधिक ठंड थी। खिड़कियों से आती झिंगुरों की आवाज और छत से उल्टे लटके चमगादड़ जो करीब रात के 2 बजे उसके कमरे में मंडरा रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलता है। दरवाजे पर कोई खड़ा था, जिसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो हूबहू राघव की तरह दिख रहा था। वो कौन था, राघव या उसका कोई हमशक्ल? धीरे धीरे कमरे का तापमान कम होने लगा। आईने पर ओस की हल्की बूंदें छा गई थी। अचानक कमरे में ज्यादा ठंड बढ़ने के कारण राघव की नींद खुल गई। अरे, ये कमरे में इतनी ठंड क्यों लग रही है? तभी राघव की नजर दरवाजे की ओर पड़ी, जहां कोई खड़ा था, जिसे देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने हूबहू उसका ही जैसा एक और राघव खड़ा था। हैरानी से उसने आंखें रगड़ी और फिर देखा तो सामने दरवाजे पर कोई नहीं था, बल्कि उसके बगल में खड़े ड्रेसिंग टेबल के कांच में उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। अरे अरे, मैं तो आईने में खुद की ही परछाई देखकर डर गया था, मगर मुझे तो शायद दरवाजे पर कोई दिखा था, या कांच में खुद को देखकर ही मैं डर गया, पता नहीं। उफ़ो, मैं भी ना, लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। छोड़ो ये सब, सोता हूँ। पर ये दरवाजा कैसे खुला? मैं तो इसे बंद करके सोया था। ऐसा सोचते हुए राघव अपने पलंग से उठा और उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो पलटा, सामने के मंजर को देख वो दंग रह गया। उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जो उसकी ओर देख मुस्कुरा रहा था। ये सब देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इस कारण वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राघव को होश आया तो वो अपने पलंग पर ही सोया हुआ था। पिछली रात की सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रही थी। वो सोच में पड़ गया, क्या मैंने जो देखा वो सच था या केवल एक सपना? वो सब कुछ भूलकर अपनी साइट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी, मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो यही हूँ। राघव हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। आवाज की दिशा जानने के लिए वो कमरे से बाहर निकला। तभी आईने में दूसरा राघव नजर आया, राघव जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वो घर में चारों ओर ढूंढता रहा, मगर किसी का कोई पता नहीं चला। अब राघव थोड़ा डर चुका था। उसके दिमाग में बार बार पिछली रात की घटना घूम रही थी। क्या गांव वाले सच कह रहे थे? यहाँ कोई आत्मा या भूत प्रेत है? लेकिन खुद ही से कहा, अरे नहीं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ सपना था। अगर यह हकीकत होती तो मैं सुबह बेड पर सोते हुए उठता। फिर उसने खुद को समझाया, शायद ये आवाज भी मेरा वहम होगी। राघव ने उस रात की घटना को भूलकर खुद को शांत किया, मगर धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगीं। जो चीज वो कहीं रखता वो अपनी जगह से हटी हुई मिलती। कपड़े खुद ब खुद कमरे में बिखरे हुए रहते। आईने में खुद को देखने पर ऐसा लगता जैसे अक्स ठहर गया हो। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? क्या सच में ये मैं हूँ या कोई और? तभी आईने में वही बुजुर्ग व्यक्ति का अक्स नजर आया जिस दिन उसने लिफ्ट दी थी। क्या हुआ, परेशान हो गए? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। बुजुर्ग की हंसी जोर जोर से गूंजी और वो गायब हो गया। राघव बहुत डर गया। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। इस घर में कुछ भयानक है, मुझे जाना ही होगा। वो जल्दी से गेस्ट हाउस के दरवाजे तक पहुंचा, मगर वहीं वो बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। क्या हुआ, यहाँ से जा रहे हो? कौन हो तुम? ओ, यहाँ सब क्या चल रहा है?
क्या बताऊं? तुम्हें जानना है? तुम उसे जानते हो, दोनों एक दूसरे को जानते हो। अब तुम वही हो और वही तुम। ये घुमा फिरा कर बातें मत करो, सच सच बताओ। तुम जब से आए हो यहीं कैद हो। वो तुम्हारा रूप लिए घूम रहा है, लेकिन अब वो आजाद हो गया है। मैं कहीं भी कैद नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ हर हाल में। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। मत कोशिश कर, बस 2 दिन की बात है। परसों अमावस्या है और फिर तू हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। राघव लाचार होकर बाहर देखने लगा, मगर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। 2 दिन बाद राघव फिर बिस्तर पर जागा, पर सामने उसका जैसा ही दूसरा राघव खड़ा था। कौन? मैं राघव। मेरा चेहरा, कपड़े, घड़ी सब कुछ एक जैसा। तू कौन है? बहरूपिये। मैं नहीं, तू है। मैं असली राघव हूँ और तू एक छलिया। चल जा यहाँ से। राघव और छलिया एक दूसरे को घूरने लगे। समझ नहीं आ रहा था कौन असली और कौन नकली। तभी कमरे में अंधेरा छा गया और केवल राघव की चीखें गूंजने लगी। कुछ देर बाद राघव डर के मारे भागते हुए गेस्ट हाउस से बाहर निकला। वो कांप रहा था, मदद चाहता था। अपनी बाइक लेकर थोड़ी दूर गया और गहरी सांसें लेने लगा। गला सूखा था, उसे पानी चाहिए था। तभी एक पेड़ के नीचे प्याऊ नजर आया। वो वहां गया और पानी पीने लगा। तभी वहीं बुजुर्ग फिर आ गया। क्या हुआ? प्यास लगी है तो पानी पियो ना, खून क्यों पी रहे हो? राघव ने अपनी हथेली का पानी देखा। ये पानी नहीं बल्कि खून था। पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग फिर उसके सामने था। मैंने कहा था ना, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं वहां से निकल आया हूँ, बहुत दूर। तुमने कहा था कि तुम कभी नहीं निकल पाओगे, मगर तुम गलत थे। अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूँ। राघव ने पीछे देखा तो वो वृद्ध सड़क पर नहीं बल्कि वहीं गेस्ट हाउस में था। उसकी आंखें फटी रह गई। वो डर से थर-थर कांप रहा था। अब से वो तुम्हारी जिंदगी जिएगा और तुम यहीं कैदी बनोगे, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। इतना कहकर बुजुर्ग ने गेस्ट हाउस के बाहर इशारा किया। छलिया राघव का रूप लिए बाइक लेकर मुस्कुराते हुए चला गया और घर का दरवाजा बंद हो गया। अब वो गेस्ट हाउस का कैदी बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी का आपको कौन सा पार्ट सबसे रोमांचक लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।